हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं आरआरबी एलपी का 6 मई का जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था गैस, उसका क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा गैस 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं भी इस एग्जाम में बैठा था। ठीक है, और मेरा ट्रेड के बारे में बात करें तो वायरमैन था। ठीक है, जो कि लगभग इलेक्ट्रीशियन से सेम रहता है। ठीक है, तो बाकी आप लोग जिनका इलेक्ट्रीशियन होगा उन लोग भी देख सकते हैं वीडियो को, और जो कॉमन क्वेश्चन होगा आप लोग बता सकते हैं कि ये मेरा भी क्वेश्चन था। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपका पार्ट ये था उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन लेवल का, तो क्वेश्चन पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी थोड़ा लेंदी था। ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत जनों को जैसे पहले जो एग्जाम हुआ था सेकेंड यानी 2 मई को, उसमें बोल रहा था कि 96 अटेम्प्ट के 90 अटेम्प्ट के, तो वैसा नहीं लगा हम लोग को। ठीक है, कि वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब बताते हैं क्वेश्चन कैसा था, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मुझे याद है मैं उसे लिखा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था, वोल्ट मीटर को किस कर्व में जोड़ते हैं। ठीक है, पार्ट ए में क्वेश्चन था ये, तो आप लोग को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रो जो होता है उसका डायमेंशन फार्मूला पूछा था। ठीक है, जो रेजिस्टेंस में जो रो आता है उसमें से उसका डायमेंशन फार्मूला पूछा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आयतन का एसआई यूनिट क्या होता है। ठीक है, फिर आगे अगर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो पूछा था इनमें से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। ठीक है, व्युत्पन्न था या एसआई यूनिट था। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। उसके बाद है आगे क्वेश्चन, अधिवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। ठीक है, उसके बाद और आगे क्वेश्चन बात करें तो एक कंप्यूटर से था, एंड गेट और गेट इस टाइप करके था, अगर उसका इनपुट 0 हो 1 हो तो फाइनल क्या रिजल्ट आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, और अगर बात करें तो जूल का तापन नियम से था, क्या किसके बीच रिलेशन दर्शाता है। ठीक है, जैसे H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, तो उसमें पूछा था कि विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अन्य स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, इस टाइप का क्वेश्चन बनाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद था थर्मामीटर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन था गाइस, एक साथ ट्रेड में था और 2 वही पार्टी में था। उसका रेंज पूछा था, एक क्लीनिंग थर्मामीटर था, और जो वर्कशॉप वगैरह में करते हैं वो सबसे रिलेटेड था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो कार्य निकालना था जिसमें से बल और विस्थापन दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन बात करें लाइन्स से था। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में लाइन्स, तो उससे था कि क्षैतिज रेखा था, यानी क्षैतिज रेखा था, उसके बाद ऊर्ध्वाधर रेखा था और अनंत रेखा था, यानी लाइन से था, रेखा से था। तो इसमें से मिलान करना था कि अगर हम कोई क्षैतिज रेखा के वर्टिकल कोई लाइन खींचते हैं तो कैसा किस प्रकार का होगा, तो ऊर्ध्वाधर होगा, इस प्रकार के मिलान करना था। ठीक है, आगे बात करें कारखाना अधिनियम के तहत जो है कितने वर्ष से कम बच्चों को कारखाना में काम नहीं करने दिया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर था ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे यह कैसा है, तो अस्थैतिक युक्ति है। ठीक है, सबसे इजी था जो कि ट्रेड में शायद था। ठीक है, आगे बात करें एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच जो रेजिस्टेंस होता है उसका मान कितना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑप्शन था 100 ओम था, 1000 था, 10,000 था और 0 था। ठीक है, फिर आगे बात करें ईएलसीबी का कार्य पूछा था। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। ठीक है, और इसमें जो ऑप्शन बनाया हुआ था थोड़ा लैंग्वेज टाइप का बनाया हुआ था, मतलब कन्फ्यूजन लग रहा था। ठीक है, उसके बाद आगे अगर बात करें तो अगर स्टार्ट डेल्टा स्टार्टअप जो होता है, अगर उसका आप लोग प्रैक्टिकल वगैरह या तो पढ़े होंगे, तो उसमें एनसी और एनओ स्विच होता है। ठीक है, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन। ठीक है, तो उस स्विच के बारे में उसका फंक्शन पूछा था कि कब क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो कॉन्टेक्टर का कार्य पूछा था। ठीक है, कॉन्टेक्टर क्या करता है, तो विद्युत धारा का सप्लाई को बंद करता है या चालू करता है, इस टाइप के ऑप्शन बनाया हुआ था। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो घरेलू वायरिंग में पीवीसी जो वायर होता है उसका क्या उपयोग है, यानी क्यों उपयोग किया जाता है, उसका फंक्शन के बारे में पूछा था। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन बात करें एलिवेटर और रोलिंग मिल में किस प्रकार का मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन था आपका सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, इस तरह करके ऑप्शन बनाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें तो वहाँ पे था अगर कोई डीसी मोटर चालू नहीं होता है तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, वोल्टेज सोर्स मतलब आ रहा है कि नहीं, इस टाइप का ऑप्शन बनाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे था प्लेट अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, प्लेट अर्थिंग किस जगह पे किया जाता है, ठीक है, उसका क्या मतलब कार्य, इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन आया था लग्स से रिलेटेड। ठीक है, लग्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं, और दूसरी प्रकार था कि फ्लेक्सिबल वायर में किस प्रकार का लग्स यूज किया जाता है। ठीक है, लग्स से 2 क्वेश्चन था। आगे अगर बात करें हम तो लचीलेदार केबल में किस प्रकार का लग्स, ये हो गया, कौन डीसी आउटपुट देता है। ठीक है, यानी कौन सा जो वहाँ पे दिया हुआ था कुछ, जैसे डीसी मोटर था, जनरेटर था, ये सबसे रिलेटेड था कि पूछ रहा था कि कौन डीसी आउटपुट देता है। ठीक है,
उसके बाद आगे था डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन था ओनली लंबाई यानी लेंथ पर। फिर था विद्युत फ्लक्स करके कुछ था, चुंबकीय फ्लक्स रिलेटेड था। इस प्रकार 4 ऑप्शन बनाया हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन था अगर एक्सएल बराबर जो 2 पाई एफ एल होता है उसमें था अगर एल जो होता है इंडक्टर उसका लंबाई को दोगुना करते हैं तो कैपेसिटिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो ये अगर फार्मूला जिनको याद होगा वो तो मार देंगे, ठीक है। आगे बात करें, क्वेश्चन था 1 ओम का एन प्रतिरोध, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। उसमें से अगर एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। उसका ऑप्शन था 1/n, 1/n-1, 1/n², इस प्रकार ऑप्शन था, ठीक है। आगे बात करें तो कैपेसिटर का समांतर संयोजन कैसा होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो कैपेसिटर का क्या होता है, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो समांतर पूछा था तो क्या हो जाएगा, यानी कि सी टोटल बराबर C1 + C2 + C3 इस तरह करके था, ठीक है। आगे था पिरिक पंच से रिलेटेड था कि उसका जो एंगल होता है कितना डिग्री होता है, ठीक है। सेंटर पंच का तो 90 डिग्री होता है, तो पिरिक पंच का कंफ्यूजन था तो इसको मैंने नहीं माना था, ठीक है। आगे बात करें तो कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। कैलिपर आप लोग जानते होंगे। आगे बात करें तो T² कैसी, यानी T² से कैसा लाइन खींचा जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो ड्रिल करने के बाद जो अतिरिक्त सामग्री बच जाता है उसको किस चीजल से अलग करते हैं। उसमें ऑप्शन था फ्लैट चीजल था, क्रॉस कट चीजल था, इस प्रकार ऑप्शन था, ठीक है। आगे बात करें तो था एक बल्ब को 2 या 2 से अधिक जगह से कंट्रोल करने के लिए एक इंटरमीडिएट स्विच के अलावा और किस प्रकार के स्विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन था गाइस, और जो मुझे याद था मैंने बताया। बाकी मैथ रीजनिंग के बारे में बात करें तो रीजनिंग में जो आपका ये सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह रहता है उससे रिलेटेड था कि 4 कैंडिडेट नॉर्थ की ओर देख रहा है, 4 साउथ की ओर देख रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। वृत्त से था रिलेटेड। उसके बाद आपका जो डे रिलेटेड रहता है, यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, इस प्रकार 6 डे रहता है, उसका भी आपका क्वेश्चन था। और थोड़ा सा नंबर से रिलेटेड अगर नया टाइप में क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी ब्लड रिलेशन से था, जो कोडिंग वाला रहता है, A × B का मतलब ये होता है, उससे रिलेटेड था क्वेश्चन। और मैथ में बात करें तो एक आपका SI से था और टाइम एंड वर्क से था, ठीक है, रेल से था, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो देखा जाए तो नॉर्मली अगर एटम के बारे में बात करें तो 80 पार्ट ए में काफ़ी, और पार्ट बी में तो आपका ट्रेड है, आप जितना अच्छा से तैयारी किए उसके अनुसार था, ठीक है। और पार्ट बी में बात करें तो कुछ इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन देखने को मिला था और एक मैथ का था, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन था गाइस। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।